लैक्टेशन के अगले स्लाइड में हमारे पास क्या है कि इफेक्ट ऑफ लैक्टेशन ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई प्रेग्नेंट लेडीज थी, अब भी अभी उसके बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बाहर आ गया, अब मिल्क फीडिंग करेगा आगे के लिए। तो जब मिल्क फीडिंग करेगा तो उसके बाद उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये हमारा टॉपिक है। तो वो सब भूल जाइए, अभी पहले कॉमन सा पाथवे देख लीजिए कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी में जाता है, गोनेडोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करता है, वहां से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है एलएच और एलएच एफएसएच चला जाता है डायरेक्ट कहां पे, ओवरी के पास, और ओवरी में क्या करता है, ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होगा सेकेंडरी साइड बाहर आता है, यह चला जाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। यदि यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने के लिए सबसे शुरुआत कौन से हार्मोन से कर रहे हैं हम लोग, जीएनआरएच। वो आएगा एंटेरियर पिट्यूटरी में, जीएनएच, एलएच एंड एफएसएच, ये चले जाएंगे ओवरी में, ओव्यूलेशन कराएंगे, तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता था, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ो। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह हाइपोथैलेमस, जनरली हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये चला जाएगा कहां पे, एंटेरियर पिट्यूटरी में। क्या स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, गोनेडोट्रोप सेल को। वहां से क्या निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एलएच एंड एफएसएच। ये चला जाएगा कहां पे, ओवरी में। ओवरी में जाकर क्या कराएगा, ओव्यूलेशन। दो कंडीशन हो गया, जैसे सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेट हुआ, या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या तो हो जाएगा। यदि इफ नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन यदि मैं बोलूं कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो, फर्टिलाइजेशन होते ही आके इंप्लांट होगा, इंप्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट, तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद भाई 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा, पार्चुरेशन, बच्चा पैदा होने के बाद मिल्क फीडिंग करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन। जब जब मिल्क फीडिंग करेगा तब तक मेमरी ग्लैंड के एरियोला और निप्पल से सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। जब मिल्क फीडिंग का जब सिग्नल जाता है ना हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस पास जाते ही वहां पर बीटा एंडोर्फिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, वो इसलिए उसको न्यूरोट्रांसमीटर कह रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही बच्चे के दूध पीने से जो स्टिमुलेशन जा रही है हाइपोथैलेमस में, वो एक्टिव करता है बीटा एंडोर्फिन को। बीटा एंडोर्फिन क्या करता है, हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच को रोक देता है। समझ में आया? यदि जीएनआरएच रुक गया तो क्या हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा? नहीं। ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट इनहिबिट हो गया, इनहिबिट हो गया, काम नहीं कर रहा है, रिलीज हो ना, इसका बंद हो गया, ठीक है ना। ये जीएनआरएच अब कहां नहीं पहुंच पाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी में नहीं पहुंच पाएगा। एंटेरियर पिट्यूटरी में किसको एक्टिव नहीं कर पाएगा, गोनेडोट्रोप सेल को। गोनेडोट्रोप सेल को एक्टिव नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वहां से क्या नहीं निकल पाएगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जीएनएच, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच कहते हो, वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो वो नहीं निकलेगा तो फिर ओवरी में नहीं जाएगा वो, और यदि ओवरी में नहीं जाएगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, और यदि ओव्यूलेशन नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। बच्चा जब जब दूध पी रहा है और जबरदस्त तरीके से मिल्क फीडिंग चल रहा है, तब तब क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। लेकिन मैं बोला जब जबरदस्त तरीके से मिल्क फीडिंग कर रहा है, ऐसा नहीं थोड़ा सा भी पी लिया फिर दिन भर नहीं पिया, दोपहर में थोड़ा सा पिया, ऐसा भी नहीं होता है। जहां पर पूरे जबरदस्त तरीके से मिल्क फीडिंग चल रहा होता है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है, कोई फीमेल में बहुत जबरदस्त फीडिंग हो रहा है, मिल्क फीडिंग हो रहा है, बच्चा हमेशा लगभग एनी टाइम दूध पी रहा है, तो उसके शरीर में ये प्रोसेस चल रहा होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा होगा। तो शुरू कुछ महीने तो बिल्कुल कंटिन्यूअसली
पीते रहता है बच्चा, तो इसलिए शुरू के कुछ महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है। उसके बाद जब थोड़ा सा बीच बीच में पीता है, कुछ खाने लगता है, बीच में पीता है, तो उसमें फिर तो उतना स्टिमुलेशन नहीं जा रहा है ना हाइपोथैलेमस के पास। जब उतना स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस के पास नहीं गया तो बीटा एंडोर्फिन को रिलीज नहीं करेगा तो जीएनआरएच को नहीं रोकेंगे तो फिर जीएनआरएच क्या करेगा, आगे का प्रोसेस पिट्यूटरी में गया, गोनेडोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट किया एंटी पिट्यूटरी में, वहां से फिर जीएनएच रिलीज हुआ, एलएचएफएस है, फिर ओवरी में गया, ओवुलेशन करा दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। समझ में आया? तो कब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी? यदि बच्चा जबरदस्त तरीके से मिल्क फीडिंग कर रहा है, हमेशा मिल्क पी रहा है, एनी टाइम लटका हुआ है और दूध पी रहा है, तो स्टिमुलेशन कंटिन्यूअसली जा रहा है ना, तो उस कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन की वजह से बीटा एंडोर्फिन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस में, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से डायरेक्ट न्यूरोजेनिक सिग्नल हाइपोथैलेमस में जाएगा, बीटा एंडोर्फिन रिलीज होगा और किसको रोक देगा? जीएनआरएच को। तो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। क्लियर है कि नहीं? चलो, लेकिन जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग लगातार चल रहा है, न्यूरोजेनिक सिग्नल जा रहा है हाइपोथैलेमस में, दो काम हो रहा है वहां पर। सबसे पहला काम तो बीटा एंडोर्फिन एक्टिव हो रहा है और जीएनआरएच को रोक रहा है। दूसरा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी एक्टिव हो रहा है। अब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से क्या होगा? वो एंटेरियर पिट्यूटरी में जाएगा, लैक्टोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करेगा और लैक्टोट्रॉफ सेल से क्या रिलीज होगा? प्रोलैक्टिन, और वहां के लगातार दूध बनाएगा। इसलिए बच्चा जब जब दूध पीता है तो प्रोलैक्टिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। उस ब्रेस्ट फीडर लेडीज के ब्लड में प्रोलैक्टिन की मात्रा अप डाउन मिलती है कि नहीं? जब जब बच्चा दूध पीता है तब तक प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाती है, फिर बच्चा जब दूध छोड़ देता है प्रोलैक्टिन की लेवल कम हो जाती है, फिर जब पीता है बढ़ जाती है। ये इस प्रकार से ग्राफ चलते रहता है। आपको मैं ग्राफ दिखाया था ना, ये ग्राफ देखिए, ये प्रोलैक्टिन लिखा है ना, इंटरमिटेंट सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग नर्सिंग। जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहता है। क्लियर है? ये यहां पर सिंबल दिखाया गया है कि जहां पर केवल तीर दिखाया गया है वो स्टिमुलेशन है, जहां पर ऐसे सांप जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है मिल्क फीडिंग वाला मामला चल रहा है। ये देख लीजिए, ये दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है जहां पर ऐसा है नहीं, मिल्क फीडिंग दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, जहां पर ऐसा दिखाया गया रोक रहा है, इसका मतलब जैसे देखो ये इसको रोक रहा है, जहां पर डॉट डॉट मतलब नॉट ऑकर्स, वो नहीं हो रहा है और प्रोसेस रुक गया, बंद हो गया। समझ में आया ना? ये कहानी चल रहा है। इधर देखिए तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी एक्टिव हुआ था, लगातार दूध पीने की वजह से हाइपोथैलेमस में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिव हुआ था, वो एंटेरियर पिट्यूटरी में गया, लैक्टोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट किया एंटेरियर पिट्यूटरी में। ये कहां पे था बताइए मुझे? हाइपोथैलेमस में था, और ये फ्रॉम लैक्टोट्रॉफ सेल ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। समझ में आया ना? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे बच्चा मिल्क फीडिंग कर रहा है सीधा स्टिमुलेशन जा रहा है हाइपोथैलेमस के पास, दो हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, बीटा एंडोर्फिन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बीटा एंडोर्फिन रोक दिया जीएनआरएच को, जबकि इधर का प्रोसेस पूरा रुक गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। अब उधर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिव हुआ हाइपोथैलेमस में, वो चला गया एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, स्टिमुलेट कर दिया लैक्टोट्रॉफ सेल को, लैक्टोट्रॉफ सेल ने प्रोलैक्टिन निकाल दिया और ये प्रोलैक्टिन आया, पीआरआर मतलब प्रोलैक्टिन, पीआरएच मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और पीआरआर मतलब प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन चला गया कहां पे? ब्लड ट्रांसपोर्ट की मदद से चला गया मेमोरी ग्लैंड में, एल्वियोलाई के मिल्क सीक्रेटिंग एपिथेलियल सेल में, वहां पर जाके बाइंड हो गया, मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। देख लीजिए, गोज टू मिल्क सीक्रेटिंग एपिथेलियल सेल फॉर मिल्क सिंथेसिस। समझ में आया ना? इसे जब भी बच्चा पैदा होता है, जब दूध पीता है तो दूध बनने लगते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक बंद रहता है शुरू के कुछ महीने तक, क्योंकि उस समय लगातार कंटिन्यूअसली बच्चा दूध पीता है। समझ में आया ना?